का शुक्र करना है, और उससे बढ़कर आज यहां पर जो वो कह रहे हैं, शफकत जो है वो तेरी क्या है, आसमानों के आसमान पर, उसकी शफकत, उसकी रहमत। हमारा आज का जो टाइटल है ना, वो है कि उसकी शफकत आसमानों तक है। जमीन पर भी उसकी शफकत है, हम पर भी उसकी मेहरबानी है, उसकी रहमत है, और आसमानों तक उसकी शफकत है। और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर। वो सच्चा खुदा है, उसके अंदर झूठ नहीं है, धोखा या फरेब उसके अंदर नहीं। सो ज़बूर नवीस इस बात को यहां पर कबूल कर रहा है कि उसको किस चीज की जरूरत है, यानी कि उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी, उसकी रहमत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ये कबूल कर रहा है कि मुझे तेरी शफकत की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद कल या परसों की बात है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज में दे रहा था कि अगर हम अपने गुनाहों का हिसाब लगाएं तो हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अगर उसके मुताबिक हमें सजा दी जाए तो हम कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सजा हमारे गुनाहों के मुताबिक कुछ भी नहीं है। हमारे इतने ज्यादा गुनाह हैं, लेकिन वो फिर भी हमें क्या करता है, रहमत, जिंदगी दे देता है, माफ कर देता है, निजात दे देता है। तो ये बड़ी बरकत है। अब दूसरे शनाज ने जो गीत गाया था ना, उसके अंदर एक मिसरा था कि देना है तू नजात सबनू, देना है तू नजात सबनू, एहू कह सनावा सबनू। वो निजात देता है, वो रहाई देता है, वो जिंदगी देता है, सबको देता है। हालांकि हम गुनहगार हैं, हकदार नहीं है उस निजात के, उस खुशी के, उस जिंदगी के हकदार नहीं है जितने हमारे गुनाह हैं। लेकिन ये उसकी बरकत है, उसकी रहमत है, उसकी शफकत है। तो वो यहां पर असल में जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम रूहानी तौर पर इतने ज्यादा गरीब हैं। अब ये गरीब माल वाला गरीब नहीं, जिसके पास पैसे नहीं होते उसको हम गरीब कहते हैं। रूहानी तौर पर हम, हमारे अंदर वो रास्तबाजी नहीं, हम गुनहगार हैं। यानी कि रूहानी तौर पर हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। ये बड़ा मानी खेज है लफ्ज गरीब, कि रूहानी तौर पर हम गरीब हैं। अब ये गरीब शख्स जो है, वो जैसे जिसके पास पैसे नहीं होते वो गरीब कहते हैं, तो वो किसी को क्या देगा, हेल्प क्या करेगा। अब रूहानी तौर पर अगर हम गरीब है तो हम रूहानी तौर पर किसी को क्या बरकत दे सकते हैं, हम क्या बांट सकते हैं उनके साथ। रूहानी तौर पर हम गरीब हैं, हम किसी को क्या निजात देंगे, हम किसी को क्या बरकत देंगे, किसी को हम क्या रूहानी तौर पर कुछ दे सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि देने के लिए हमारे पास क्या है, हम किसी दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। हम मस्कीन हैं, हम मोहताज हैं, और वो हमारी गरीब होने के बावजूद, मोहताज होने के बावजूद वो क्या करता है, हमारी फिक्र करता है, और वो हमारा मददगार है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, यानी कि हम तो उसे कुछ नहीं दे सकते, हम अदासराई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वो कहता है कि हम शुक्रगुजारी हम कर सकते हैं, दे हम उसको कुछ नहीं सकते। लेकिन एक चीज वो जरूर कह रहे हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत है वो है उसके फजल की, हमें उसके फजल की जरूरत है। ऐ मेरे खुदा, देर ना कर, अपना फजल, अपनी शफकत, अपनी रहमत क्या कर हम पर नाजल कर दे। मुख्तसर बात यही है कि हमें इस जिंदा पाक कलाम की जरूरत है। ये खुदा का कलाम जो सच्चाई है, जो फजल है, जो निजात है, हमें इसकी जरूरत है।
हम अपना वक्त जो है दुनियावी कामों में जरूर सर्व करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम इस जमीन पर जिंदा नहीं रह सकते ना। अपने पेट की आग को हम बुझा नहीं सकते, हमें जरूरत है। काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, नो डाउट। वी नीड द मनी टू लिव इन दिस वर्ल्ड। कुछ खाने के लिए कमाने की जरूरत है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तरजीहात किस चीज को देते हैं, किन चीज को हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देते हैं। कि जब भी हमारे पास वक्त हो, हम जरूर खुदा के पाक कलाम को पढ़ा करें। अगर सुन सकते हैं तो उसके जरूर सुना करें। अगर वक्त हो तो जरूर, हम चर्च नजदीक है तो हमें जरूर चर्च में जाना चाहिए और खुदा के पाक कलाम को सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हमें जरूरत है इस जिंदा पाक कलाम की। हमारा मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल पर इनसार होना चाहिए। ठीक है, हम अपने कांधे पर हाथ मारते हैं, बड़ी बरकत खुदा ने दी है, हम बरकत सिर्फ और सिर्फ पैसे को समझते हैं कि मेरे को गड्डी है, बंगला है, बड़े पैसे ने, बैंक बैलेंस है। दैट इज नॉट ऑल। इनसार पैसे पर नहीं है, हमें खुदा के फजल पर इनसार करने की जरूरत है। यानी कि बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि खुदा ने हमें बरकत दी है, रुपया पैसा दिया है। लेकिन और खुशी की बात, या जो मैं कहूंगा कि खुशकिस्मती की बात यह है कि उसकी रहमत जो है वो अबदी है। ऐसा चंद दिनों का है, इधर से आता है इधर से चला जाता है, टिकता नहीं है। टिका के भी देख ले पैसे को, और फिर मनी चेंज हो जाते हैं ना, करेंसी चेंज हो जाती है, और फिर हमें जल्दी से शो कर देने पड़ते हैं। बहरहाल ये पैसा जो है ये इस दुनिया की जरूरत जरूर है, बट दैट इज नॉट ऑल। ऑल जो चीज है, अबदी जो चीज है, वो उसकी रहमत है। अगर हम उसकी रहमत को तरजीह दे देते हैं, उसकी फजल को, उसकी निजात को अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देते हैं, तो दैट इज फॉर एवर। सो मेरे जीजो, इस चीज की गवाही यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा ये फरमा रहा है कि वो ज़बूर हमने देखा ना कि आसमान बयान करदा खुदा दे जलाल। ये ज़बूर हम गाते हैं, मुझे याद नहीं कौन सा है, लिखा कि आसमान जो है वो उसकी गवाही देता है, तारीख उसकी गवाही देती है, हर तखलीक उसकी गवाही देती है, हर चीज, फल फूल बूटे घास दरख्त पौधे, नेचर जो है ये उसकी गवाही देती है। क्या? कि वो सच्चा खुदा है, वो अब्दी खुदा है। हर चीज उसकी गवाही देती है। आप जरा गौर करिएगा नेचर पर, जरा फितरत पर गौर करें। ये समुंदर, दरिया, पानी, चश्मे, हर चीज, पहाड़, हर चीज जो है वो क्या करती है, उसको गवाही देती है कि वो खुदा है जिसने हमें बनाया है। इंसान क्या है, इंसान क्या करता है, वो इस चीज की गवाही नहीं देता। यानी कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, गीत गाते हैं, तो हम उसकी गवाही देते हैं कि हाँ वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा खालिक है। लेकिन हम नहीं गाते, हम नहीं उसकी शुक्रगुजारी करते। कहते हैं इंसान घास की मांद। अगर आप घास को देखें तो वो कितना खूबसूरत घास होता है, नरम नरम मुलायम। जब ओस पड़ी होती है, ये तजर्बा मेरा तो है, आपका भी डेफिनेटली होगा, कि जब घास के ऊपर ओस पड़ी होती है और उस ओस के ऊपर जब हम चलते हैं, ओस के ऊपर जब हम चलते हैं, अपने कदम रखते हैं, तो मेरा खैर ये तजर्बा है, तो बड़ा अच्छा लगता है उस घास के ऊपर चलना। बड़ा नरम और मुलायम किस्म का वो घास होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये कैमरा क्यों बंद हो गया है, लेकिन हम
इसको देख सकते हैं कि वो कहता है कि घास जो है वो भी उसकी फितरत को बयान करता है, उसको जाहिर करता है कि खुदा जो है वो रहीम है। लेकिन इंसान क्या करता है कि इंसान इस चीज की गवाही नहीं देता। आसमान बयान करता है, खुदा दे काम सारे, घास बयान करता है, लेकिन हम नहीं करते। इंसान की जिंदगी वो कहता है कि एक घास की मानद है, लेकिन जितनी देर तक वो घास ताजा रहता है वो क्या होता है कि वो गवाही देता है, लेकिन इंसान जो है वो उसकी गवाही नहीं देता। खुदा इंसान पर इतना रहम और फजल और करम करता है, वो इंसान को कुव्वत देता है, इंसान को जिंदगी ताकत देता है, हर चीज उसने दी है, लेकिन इंसान जो है वो उसकी शुक्रगुजारी जो है वो करने में देर कर देता है। करते हैं लेकिन पता नहीं कब करते हैं, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारी में देर कर देते हैं। देखिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ज़बूर 103 उसकी 13 आयत में, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ये उसकी शफकत है, ये उसकी मेहरबानी है कि जो उससे डरते हैं खुदा क्या करता है कि उन पर तरस खाता है। मैं, मेरे बहन भाई जो हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो वीडियो को देख नहीं पा रहे, आई डोंट नो वजह क्या है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो इस वीडियो को देख सके, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं देख पा रहे। फेसबुक लाइव पर हमारे साथ बहन भाई हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि किसी तरीके से वो वीडियो जो है वो ऑन हो जाए। एनी हो, मेरा ख्याल है कि हम इस वीडियो का सिलसिला जो इसे ख़त्म करते हैं, वैसे ही हम बात कर लेते हैं। ओके जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये बाप जो है हमारा आसमानी बाप, वो क्या करता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है। वो क्या करता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है। ये बाप जो है वो किस वक्त अपने बच्चों पर तरस खाता है? जब वो बच्चे किसी मुसीबत में होते हैं, जब वो किसी दुख में होते हैं, जब वो किसी तकलीफ में होते हैं, जब वो किसी परेशानी में होते हैं, तो उस वक्त हमारा आसमानी बाप क्या करता है, हमें वो अपने गले लगाता है, हमें हम पर वो तरस खाता है और फिर हमें वो अपने गले लगाता है। ये इसकी 15वीं आयत में अगर देखें तो वहां पर लिखा है, इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेंगे। ये है इंसान। इंसान उस घास की मानद है, जरा सी थोड़ी सी उस पर हवा चलती है और फिर वो अपनी जगह पर नहीं रहता, लेकिन कहता है कि खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल तक, अजल तक उसके ऊपर रहती, अजल से उनके ऊपर है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। सो हमें उस चीज पर फोकस करना है, उस चीज को हासिल करना है जो अजल से अजल तक या अबदी चीज जो है, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। सो कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि हम घास नहीं है, वो पे तो हवा चलती है, घास की मानत जरूर है, लेकिन हम पर उसकी शफकत और उसकी रहमत जो है, उसके डरने वालों पर, जो उससे डरते हैं उन पर क्या होती है, अबद तक उन पर उसकी शफकत जो है वो रहती है। सो मेरे जीजो, हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो कितना वफादार खुदा है। ये उसकी वफादारी है ना। अपने जरा हिसाब लगा लें हम अपनी जिंदगी पर, अपने गुनाहों का जरा हिसाब लगाएं, तो उसकी शफकत जो है वो बहुत ज्यादा है, और अबदी शफकत है, और ये उसकी वफादारी है कि हम जैसे भी हों, शफकत अबदी है, अब तक उसका ये वादा हमारे साथ है, और वो अपने वादे में वफादार है।
सो यहाँ पर हम इस चीज को क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने वादे में वफादार है, हम इस वफादारी को अच्छी तरीके से समझते हैं और हम जो वादा है इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि वादा जब किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है, और जो वफादार होता है वो कायम रहे अपनी वफादारी में तो खुदा उसको बरकतें देता है। लेकिन अगर वो अपनी वफादारी में कायम नहीं रहता, वफादार नहीं रहता, तो फिर उसको सजा मिलती है। लेकिन याद रखें कि हमारा खुदा जो है वो वफादार है। ऐसे वफादार खुदा की हमको मदासराई करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और नो डाउट हम किसी दुख में हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो। मैं अभी इबादत के शुरू से कह रहा था कि आज मेरी कोई तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं लग रही, लेकिन ये खुदा की बड़ी बरकत है कि मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूं। शायद पता नहीं कावे की वजह से नहीं, क्योंकि मैं खुदा के पाक कलाम को पकड़ा और उस कलाम को मैंने पढ़ा और उस कलाम को मैंने सुना और सुनाया। गीत जब आपने गाए तो उनको सुना तो मुझे कुव्वत मिली, मेरे अंदर की जो दर्द थी वो खत्म हो गई। और ये यकीन जानिए, ये खुदा का वादा है हमारे साथ कि हम उसकी मददसराई करें, उसकी प्रस्तुत करें, गीत गाएं तो ये बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तकलीफें खत्म हो जाती हैं, दर्द खत्म हो जाता है। ये हमारा खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है, बल्कि जैसे वो बाप जो है ना वो एक अपने बच्चों का डिफेंडर होता है, ये हमारा बाप जो है वो हमारा डिफेंडर है। ठीक है। कब कोई शख्स अपने बाजुओं को फैलाता है? जब उसके बच्चे किसी दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में होते हैं तो हमारा बाप क्या करता है? अपने बाजुओं को फैलाता है और वो हम अपने गले लगा लेता है। हमारी सारी वो परेशानियों को खत्म कर देता है। मेरे जीजो, बात यहां पर खत्म करते हैं कि अगर वो हमारे साथ वफादार है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बात लिखी है ना कि वो क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, एक्सेप्ट करता है, नहीं, वो क्या करता है? वो एक्सपेक्ट करता है। हाँ, ये लफ्ज सही है। वो एक्सपेक्ट करता है अपने बच्चों की वफादारी को। अगर हम उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या खुदावंत तो मुझे ये दे, हमारे खुदावंत ये दे, बहुत सारी चीजों का एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये चीजें चाहते हैं कि ये हमें खुदा से मिल जाए, तो इसी तरह से वो अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता है कि ये बच्चे मेरे साथ वफादार हों। अगर हम उसके साथ वफादार होंगे तो फिर बहुत सारी बरकतें जो है वो हमें अता करेंगे। इस सवाल के साथ हम करते हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन हम पूरी करते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, लेकिन क्या उसकी एक्सपेक्टेशन जो हमसे है, जो वो चाहता है कि मेरे बच्चे ये करें, क्या हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं? ये इस सवाल के साथ हम खत्म करते हैं। एक्सपेक्टेशंस को याद रखें कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जब भी हम दुआ करते हैं, आप यकीन करें कि दुआ के अंदर हम सिर्फ यही कहते हैं, जी ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, खुदा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस खुदा से है। वो भी तो एक्सपेक्ट करता है ना, वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरे साथ वफादार हो जाए। ज़बूर नवीस असल में यहाँ पर जो बात 57 ज़बूर के अंदर जो बात कर रहा है, वो इस चीज को कबूल कर रहा है कि उसकी रहमत, उसकी शफकत जो है वो अब्दी है, आसमानों तक है। अगर वो हमारे साथ वफादार है तो हम उसके साथ कितने वफादार हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत कलाम के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, और हम सब ने आज के जिंदा पाक कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत पाई है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी हम्द व सना परस्तिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा
खुदावन जिंदा खुदावन है, उसकी शफ़क़त अबदी और पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। कलाम की शुक्रगुज़ारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी भाई परवेज़ से कि काइंडली आप हमारी दुआ में रहनुमाई कर दें आज के ज़िंदा पाक कलाम के लिए और पास्टर जी के लिए भी, और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ कर दीजिए कि खुदावन अपने बेटे को हमेशा इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। तो मैं भाई परवेज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वेलकम भाई। हाँ, आई थिंक वो अवेलेबल नहीं आई, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर नीला से कि काइंडली आप रहनुमाई कर दीजिए दुआ में। सिस्टर अनीला। सिस्टर जी बहुत बोले तो प्लीज आप किसी को बोल दो। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर जी? सिस्टर नीता मेरी तरफ बहुत शोर है, प्लीज आप किसी को आपको रिक्वेस्ट कर दें। थैंक यू। सिस्टर जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है भाई। वेलकम। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा माइक गड़बड़ कर रहा था, खुल ही नहीं रहा था, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था। तो हम सब आज के ज़िंदा पाक कलाम से मुतफ़िक हैं और ईमान रखते हैं कि आज जितनों ने भी खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुना है, ढेरों बरकत पाई है और हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद अपने ख़ादिम के वसीले से खुदावंद हमसे हम कलाम हुआ। हम दुआ करते हैं, कदूस, कदूस, कदूस कादिर मुतलक खुदावंदों के खुदा, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले प्यारे पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु कि आज खुदावंद तूने अपने बंदा खादम, अपने बेटे, अपने ममसू के वसीले से खुदा बाप आज तूने हमसे बातें की, अपना कलाम हम तक पहुँचाया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे खादम पास्टर लतीफ़ के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा तू उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दीजिए और खुदावंद जो तोड़ा तूने देकर उनको रोए ज़मीन पर लाए हैं, खुदावंद तो उनमें उनको सरफ़राज़ी अता कीजिए। और खुदावंद जिस तरह तू उनको दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद तो और ज़्यादा बकसरत उनको इस्तेमाल व खर्च कर खुदावंद खुदा। आज के कलाम के वसीले से हम सब घरानों ने बड़ी बरकत पाई है और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि ये बरकत ना महज़ अपने तक रखें बल्कि हम दूसरे बहन-भाइयों तक भी पहुँचाएँ, ताकि खुदावंद खुदा तेरा प्यारा और मुक़द्दस और खूबसूरत नाम इसी तरह दुनिया भर में बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाएँ। खुदावंद तू ऐसा करने का हमें फ़ज़ल दे और हमें अपना जलाली हाथ के नीचे रख खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। बात के बाकी माँदा हिस्से को भी खुदा बाप तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू आखिरी वक़्त तक खुदावंद तू हमें अपने साथ जोड़े रख, ताकि खुदावंद हम तुझसे आज ढेरों बरकत को रिसीव कर कर जाएँ खुदा। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं प्यारे खुदा। एक मर्तबा फिर हाज़िर जमायत और अपने आप को और तेरे खादम को खुदा हम तेरे पाक लहू से कब्र करते हैं और आज के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से हमने जो बरकत पाई है, आए खुदावंद वो उस बीज की मानद अपने आप को बनाए, जो बीज अच्छी ज़मीन में बोया गया, जो बीज उगा और 100 गुना फल लाया। खुदावंद आज हम कलाम के वसीले से 100 गुना बरकत को रिसीव करते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदावंद तूने हमें इसमें और ज़्यादा सरफराज़ी अता की और बरकत। तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ माँगते हैं मसीह अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई, खुदावन आपके और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। सिस्टर प्रीमा जो है वो ज़बूर पढ़ना चाहती थी, तो मैं सिस्टर प्रीमा को वेलकम कहती हूँ कि आप काइंडली ज़बूर पढ़ लें। जी सिस्टर जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। ये ज़बूर 63 इंग्लिश में कहता है, खुदा का जिंदा कलाम कहता है, यू गॉड आर माई गॉड, earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary,
and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. I cling to you. Your right hand upholds me. Those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. But the king will rejoice in God and whole and but the king will rejoice in God. All who swear by God will glory in him, while the mouths of liars will be silenced. Prabhu Yeshu Masih ki jai. Amin. Hallelujah. Thank you so much, Sister Ji. आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। अब वक्त है अजीज़ों कि हम अपनी तमाम शुक्रगुजारियाँ और प्रेयर